नमस्कार जी, मैं हूं प्रिया। आपका मेरे चैनल मित्तल प्रिया विष्णु में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो कब है। 15 तारीख को है या 16 तारीख को है। इस एकादशी को कहते क्या है, इस एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी की पूजा हमें कैसे करनी है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, उपयोगी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में मेरी वीडियो शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं एकादशी। सावन माह की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि इस एकादशी को करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है। जो बहुत कोशिशों के बाद भी संतान ना पा सके, अगर वो इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है तो भगवान उस पर अपनी कृपा करते हैं और उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे कि इस बार 2024 में ये एकादशी कब पड़ रही है। तो सावन के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है जिसको पुत्रदा एकादशी कहते हैं वो 15 और 16 अगस्त दोनों में ही की जा सकती है। क्यों? कई लोग इस एकादशी को 15 तारीख को करेंगे, कई लोग इस एकादशी को 16 तारीख को करेंगे। 15 अगस्त को एकादशी की जो तिथि है वो सुबह 10:28 से शुरू होगी और वो 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:28 तक रहेगी। उसके बाद 12 द्वादशी तिथि चालू हो जाएगी। तो कई लोग यह व्रत 15 तारीख को कर रहे हैं, कई लोग यह व्रत 16 तारीख को कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया है हमेशा अपनी वीडियो में कि हमें कोई भी अगर व्रत करना है तो हमें सूर्योदय से जो व्रत शुरू होता है वो ही करना है। तो 16 तारीख शुक्रवार को एकादशी पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा, क्योंकि यह सुबह से शुरू हो रही है और 9:28 से पहले पहले आप इसके लिए जो पूजा विधि है उसके जो नियम है सब कर लीजिए तो आपको अपने व्रत का पूरा फल मिलेगा। 15 अगस्त को ये एकादशी पूरा दिन चलेगी, तो लेकिन वो शुरू हो रही है सुबह 10:28 से। तो आपको जो भी इसकी पूजा है वो 10:28 के बाद से करनी है और आप पूरा दिन इसकी पूजा कर सकते हैं। देखिए वो तो अपनी मर्जी है, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शास्त्रों के अनुसार बता रही हूँ कि यह एकादशी जो 2024 16 अगस्त को की जाएगी, पुत्रदा एकादशी वार पड़ेगा शुक्रवार। तो इस दिन इस मतलब व्रत को करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। एकादशी के जो नियम होते हैं वो तो मैंने आपको पहले से ही बता रखे हैं। इस दिन अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना, क्योंकि यह व्रत बिल्कुल फलाहारी रखा जाता है। इसमें चावल का और नमक का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना। तुलसी माता में जल बिल्कुल नहीं डालना। तुलसी माता के मतलब कह सकते हैं धूप कर सकते हैं, बस उनको छूना भी नहीं है 11 के दिन। अगर आप 15 को कर रहे हैं तो भी और अगर 16 को कर रहे हैं तो भी, लेकिन जो श्रेष्ठ है वो 16 को ही है एकादशी। 16 तारीख को जो आप एकादशी करोगे तो आप संतान प्राप्ति के लिए अगर इस एकादशी को कर रहे हो तो पति पत्नी विष्णु भगवान की पूजा कीजिए और जोड़े से इस व्रत को रखिए। भगवान को पीला वस्त्र अर्पण करें, पीले फूल अर्पण करें, भगवान को केसर चंदन का तिलक लगाएं। ये सब आप इस एकादशी के व्रत में करिए। भगवान को पीली वस्तु का भोग लगाइए, कोई भी पीली चीज का भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज, अगर कई लोग ये सोच रहे हैं कि हम इस दिन और वो कोई एकादशी नहीं करते और वो पहले दिन अगर इस एकादशी को उठा रहे हैं, मतलब पहली बार इस एकादशी का व्रत करते हैं, तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन भादवे में कोई भी नया व्रत शुरू नहीं किया जा सकता। अगर आपको 11 करनी है तो देवउठनी 11 या उत्पन्ना एकादशी, इन दोनों 11 पे ही आप व्रत को उठाइए और फिर वहीं से आप एकादशी शुरू कीजिए। चाहे आपको सारी करनी है चाहे आपको बीच बीच में से करनी है, क्योंकि सावन और भादवे में कोई भी शुभ काम नहीं होता। ये मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कई लोग होते हैं व्रत उठा तो लेते हैं लेकिन वो उनसे निभाया नहीं जाता।
बीमार हो जाते हैं या बच्चे छोटे हैं या घर के कुछ ऐसे काम है, तो आप ऐसे व्रत बिल्कुल मत करो। अगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर सबसे पहले आपकी जो पूजा है वो आपका बच्चों का पालन पोषण है, तो आप अभी इस टाइम उन व्रतों को नहीं कीजिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नियम होते हैं, थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपने खाना नहीं खाया तो वीकनेस आएगी, आप अपने बच्चों को कैसे संभालोगे, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो आप ये व्रत अभी मत करो, थोड़े दिनों के बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद आप आराम से इन व्रतों को कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम आप पे इतनी जिम्मेवारियां नहीं रहती। लेकिन अगर आपने वर्ष उठा लिया और फिर आप निभा नहीं पाए और आपने बीच में ही व्रत को छोड़ दिया या आपका व्रत टूट गया, तो आपको बहुत पाप लगता है। तो आप पाप के भागी नहीं बनो और आप व्रत को थोड़े दिनों के बाद करो, ताकि आपके बच्चे बड़े हो जाएं, आपकी जिम्मेवारियां कम हो जाए और आप भगवान पर पूरा ध्यान लगा सको। इस बात का आपको एकादशी का व्रत मैंने आपको पहले भी बताया है कि 3 दिवसीय होता है। 10वीं से चालू होकर 12 तक रहता है। 10वीं को हमें चावल नहीं खाना होता, रात को कोई भी प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना होता। हो सके तो आप शाम को 6 बजे से पहले सात्विक भोजन कर लीजिए, क्योंकि अगले दिन आपका एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत आपको पूरी मैंने नियम बता दिए, उस नियम के हिसाब से आप करिए। और 12 के दिन सबसे पहले हमारे तो यही होता है, आपके क्या होता है मुझे पता नहीं। 12 के दिन सुबह सुबह नहाकर विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। उसके बाद सबसे पहले सिद्धा निकाला जाता है। सिद्धा क्या होता है, जिसमें आटा, सब्जी, तेल, मसाले, घी सब कुछ, एक चीनी, और उसमें दक्षिणा निकाल के किसी पंडित या मंदिर में पंडित को दिया जाता है या मंदिर में दिया जाता है। उसके बाद चावल बनाए जाते हैं और जो सबसे पहला निवाला, मतलब हम जो सबसे पहला खाना खाते हैं वो चावल खाया जाता है। 12 को चावल खाना बहुत शुभ होता है और 11 को हमें चावल कभी नहीं खाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो 11 के दिन इतना निभाते थे कि उस टाइम वो अपने बालों में कंघा भी नहीं लगाते थे। कहते हैं कि 11 के दिन अपने बालों को छूना और बालों में कंघा लगाना भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो 12 के दिन नेल्स नहीं काटने चाहिए, बालों को नहीं धोना चाहिए, अपने बालों को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। धोना तो बहुत दूर की बात है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग तो यही कहते थे, अगर आज के टाइम पे इतने नियम निभ जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो आप अपने अंदर भावना है उसको अच्छा रखिए, तो भगवान तो उससे भी खुश हो। इसके दिन हमें तुलसी माता को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप 15 को व्रत कर रहे हैं तो वो भी, और 16 को व्रत कर रहे हैं तो वो भी, क्योंकि दोनों दिन ही 11 की तिथि है, एकादशी तिथि है। तो तुलसी माता को बिल्कुल भी नहीं छूना, उनको जल भी नहीं देना, क्योंकि तुलसी माता खुद ये व्रत करती हैं। तो आप उनको धूप अगरबत्ती कर सकते हैं, वो भी दूर से, लेकिन आप उनको छुए मत, क्योंकि इससे उनका जो व्रत है उसमें खंडन पड़ता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। 11 के दिन विष्णु भगवान की पूजा पूरी विधि विधान से कीजिए। और अगर आपको संतान की इच्छा है तो आप अगर इस दिन संतान प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो भगवान आपकी इच्छा को बहुत जल्दी पूरा करेगा, क्योंकि यह व्रत बहुत फलदायी है। इस व्रत को करने वाले को हर इच्छा पूरी होती है। एकादशी व्रत करने के बाद 12 को दान देने का बहुत महत्व है। आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से आप दान अवश्य करें। मतलब सीधा तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी देना ही देना है। अगर आपकी इच्छा है तो आप कोई कपड़े का दान कर सकते हैं, आप किसी वस्तु का दान कर सकते हैं, जिससे आपके व्रत को आपको उचित फल प्राप्त हो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ लेके आऊँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे आप कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। राम राम जी।